Yes, sure. So, very good morning, children. How are you all? Very good morning, children. How are you all? Hope you all are doing good. Right. So, we are going to start the part two. Before that, we had few lines in part one, right? So, we will see that and then we will go back to our part two and we will do MCQ also on this lesson. Right. So, let's begin. सो अभी तक हमने क्या देखा था? हमने देखा था, एक मिनट मेरे स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ बेटा, ताकि हमने क्या देखा था वो भी हम जान लेंगे। राइट। तो अभी तक हमने देखा था कि एक काइंड कपल था, उनके पास एक कुत्ता था, उनके कोई बच्चे नहीं थे। सो एक दिन क्या हुआ, वो डॉग जो है वो जाके अपने लेग्स के साथ कुछ तो खोदने लगा और उनको क्या मिला? उनको बहुत सारा अ पाइल ऑफ गोल्ड ग्लीम्ड बिफोर हिम यानी कि यहाँ पर कौन? बूढ़े जो बुजुर्ग थे वो फार्मर थे और वो रोज जाते थे अपने फार्म पर, और ये जो कुत्ता है उनके साथ रोज जाता था। उस कुत्ते का नाम क्या था बेटा? मुको, MUKO। राइट, ये सब हमने पढ़ा है और ये कॉम्प्रिहेंशन भी किया है। तो इसके बाद जो बेटा, इसके बाद जो हुआ, क्या हुआ? तो उनके जो नेबर्स हैं उसको लेके मार देते हैं और फिर वो बहुत दुखी होते हैं और क्या करते हैं, वो मैं बोर्ड पर लिख के बताती हूँ आपको। तो उनके नेबर्स जो हैं उस डॉग को मार देते हैं, किल कर देते हैं। कौन? विकेड ओल्ड कपल। तो जब भी आप आ, क्या बोले, वो विकेड ओल्ड कपल दो है यहाँ पर, गुड ओल्ड कपल है, विकेड ओल्ड कपल है। तो विकेड माने जो अच्छे नहीं है, बुरे वाले कपल जो हैं वो कुत्ते को मार देते हैं। तो ये जो ओल्ड मैन है, वो जब उसने सुना, जो डॉग के जो ओनर हैं, जो हमारे गुड ओल्ड कपल हैं, वो क्या किया, वहां पर गए और उस पर बैम्बू ट्यूब्स लगाए, और बहुत बैम्बू ट्यूब्स लगाए, और क्या किया, बहुत सारे कॉस्टली अगरबत्ती जलाए। इंसेंस माने क्या बेटा? ये कॉस्टली अगरबत्ती, इंसेंस माने अगरबत्ती जलाए। तो क्या हुआ, जैसे मान लीजिए यहाँ पर उस कुत्ते को बरी किया हुआ है, तो यहाँ पर ऐसे, वहां पर बैम्बू ट्यूब्स लगाए, और क्या बोले, उसके ऊपर फ्रेश फ्लावर्स लगाए। मान लीजिए कि ये फ्लावर्स हैं। ओके। तो यहाँ पर ये बैम्बू ट्यूब लगाए और यहाँ पर ये फ्रेश फ्लावर्स लगाए, और ये कुत्ते का टॉम्ब है। टॉम्ब यानी कि जहां पर बरी करते हैं वो है। और बहुत सारी कॉस्टली अगरबत्तियां जलाई। ओके। अगरबत्तियां जल रही है। और भी कुछ किया था, क्या किया था, उन्होंने खाना रखा था वहां पर। क्या किया था? कप ऑफ वाटर और ट्रे ऑफ फूड। तो जापानीज लोग मानते हैं कि गुजर जाने के बाद भी उनको खाना और उनके सब मर्यादा देना चाहिए करके, तो वहां पर जाके वे करते हैं उनके ग्रेव के सामने। ग्रेव यानी कि क्या बेटा? जहां पर दफनाते हैं। तो ये पेज नंबर कौन सा अपना? 59 में जो है, मैं वो पैराग्राफ को समझा रही हूँ आपको। ओके, पेज नंबर 59 में। सो व्हाट हैपन, द ओल्ड he sets up a bamboo tube, and then in the ground, then he put some fresh flowers, and he laid water, cup of water, tray of food, and then he burned some costly incense sticks. ओके। तो फिर उस रात को सपने में हमारा मुंह को आता है। किसको? किसके सपने में? जो गुड ओल्ड पर्सन है, उसके सपने में मुंह को आता है। आके क्या बोलता है कि तुम है ना, जो पाइन ट्री, जिस इसके यहाँ पर ही पाइन ट्री है ना, तो जो पाइन ट्री है ना, see, that night the spirit of the dog appeared to him in the dream and said, cut down the pine tree over my grave. जो मेरे ग्रेव के ओवर है, उस पाइन ट्री को क्या करने के लिए? कट डाउन, कट करो। और क्या करो? एंड मेक फ्रॉम इट अ मोटर, उसमें से एक मोटर बनाओ।
मोटार क्या होता है बेटा? एक ऐसे डीप कर्व्ड एक ये होता है जिसमें हम ओखली जैसे ऐसे ये पीटते हैं ना, कुछ ग्राइंड करते हैं तो वैसा होता है। तो एक मोटार बनाओ और फॉर योर, किसके लिए ये? फॉर योर राइस पेस्ट्री। राइस पेस्ट्री किसके लिए बनाने का? राइस पेस्ट्री के लिए बनाने का है। और क्या बनाने का? एंड मिल, और एक मिल भी बनाओ। वो किसके लिए बनाने का बेटा? बीन सॉस के लिए। तो वो बुजुर्ग जो है राइस पेस्ट्री और बीन सॉस बनाते होंगे। तो वो दोनों तो बनाओ। क्या क्या बनाने को बोला? एक तो मोटार बनाने को बोला, एक तो मिल बनाने को बोला। तो अभी हम कहानी पर वापस जाएंगे। आपके पेज नंबर 60 पर जाएंगे और आगे जाएंगे। ओके, सो आई शेयर माय स्क्रीन अगेन। ओके, राइट। ओके, लेट्स डू इट। आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन। ओके, लेट्स डू इट। तो हम साथ साथ पढ़ेंगे अभी। तो यहाँ पर हमने छोड़ा था, तो ये पढ़ेंगे यहाँ पर। तो ये पेज नंबर आपका 60 है बेटा। यहाँ से आपको कब दिख रहा है? तो आप लोग है ना, आपका ये क्या बोले, जूम करके नहीं पढ़ने का है आपको। आपको सिर्फ आपका टेक्स्ट बुक पेज निकालना है, 60। उसमें से पढ़िएगा। ओके बेटा, तो चलिए साथ साथ पढ़ते हैं। आप लोग पेज नंबर 60 निकाल दिया? चलिए, ओके। ओके, चलिए। चलिए साथ में पढ़ते हैं। So the old man chopped down the tree and cut out of the middle of the trunk section about 2 feet long. तो क्या किया? तो so the old man chopped down the tree and cut out of the middle of the trunk a section of 2 feet long. तो वो 2 फीट लॉन्ग उसने अपने उसके कुत्ते ने बोला था उनको ड्रीम में कि तुम चॉप करो, तो वो जगह चले गए चॉप करने। और कितना फीट लॉन्ग? 2 फीट लॉन्ग उस उन्होंने उस ट्रंक यानी कि पेड़ का जो ऐसे मैं आपको ड्राइंग करके दिखाती हूँ जितना मेरे से। ये होता है ना, इसको ही ट्रंक बोलते हैं जो बेटा, ये पेड़ होता है ना। तो ये जो चीज होती है ना, ये ट्रंक होता है। तो वो कितना लंबा काटे थे बेटा? 2 फीट लॉन्ग काटा था। विथ ग्रेट लेबर, पार्टली बाय फायर, पार्टली बाय चिजल, ही स्क्रेप्ड आउट अ hollow as big as a small ball. Okay, out a hollow place as big as a small bowl. तो उसने लेबर से बहुत कड़ी मेहनत करके, लेबर करके क्या, कभी कभी आग की सहायता से, कभी चिजल। चिजल क्या होता है बेटा? एक बहुत शार्प नाइफ जैसा होता है, उससे ही कार्व करते हैं, उससे ही स्क्रैप करते हैं। तो उसमें से उन्होंने एक स्मॉल बोल बना दिया। ही देन मेड अ लॉन्ग हैंडल्ड हैमर ऑफ वुड सच एज इट यूज टू बी पाउंडिंग राइस। तो उन्होंने बाद में एक बोल, जैसे मैंने ड्राइंग करके बताया था ना बेटा बोर्ड पे, कि ऐसे बोल बना दिया और उसको एक लॉन्ग हैमर जैसा हैंडल बना दिया, ताकि वो पाउंड भी कर पाए उसको। पाउंड यानी कि क्या बेटा? उसको कूट पाए। ओके, चलिए। तो वो भी कर दिया उन्होंने। उसके बाद क्या किया? Okay, pounding. When New Year's time drew near, he wished to make some rice pastry. So, जब न्यू ईयर का समय आया, तब उन्होंने राइस पेस्ट्री बनाना सोचा। When the rice was boiled, Granny put it into the mortar. ओके, तो when the rice was boiled, तो राइस बॉईल होने के बाद ग्रानी ने उसको क्या क्या किया? किसको डाला? राइस को मोटर में डाला। The old man lifted his hammer to pound the mass into dough. तो ये जो ओल्ड मैन है, ग्रानी ने राइस को डाला था, और ये जो ओल्ड मैन है, उन्होंने अपना वो जो हैमर जैसे मैंने आपको ड्रॉ करके बताया, उसको कूटना। पाउंड यानी कि क्या बेटा? कूटना। कूटने के लिए निकाला।
and the blows fell heavy and fast till the pastry was all ready for baking. तो ब्लोज फेल हैवी माने इतना जबरदस्त कूटा उसको, ठबाल ठबाल करके कूटा, एंड फास्ट टिल द पेस्ट्री वॉज ऑल रेडी फॉर बेकिंग। तो पेस्ट्री जो है ऑल रेडी फॉर बेकिंग। उसके बाद में क्या हुआ? Suddenly, the whole mass turned into heap of gold coins. So suddenly क्या हुआ? जो पूरा जो होल मास, जो मास माने कि यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, राइट? जो ये कूटने के बाद जो मिला उनको मास, वो क्या बन गया था बेटा? वो है ना हीप ऑफ वापस गोल्ड कॉइन्स बन गया था। When the old man took the hand mill and filling it with beans began to grind, the gold dropped like rain. तो जब वापस बीन्स निकाल के ग्राइंड करने लगे तो उसमें से भी बोला तो बारिश जैसा गोल्ड है ना ऐसे गिरने लगा, ड्रॉप्ड यानी कि बारिश जैसे ऐसे बहने लगा या गिरने लगा। ओके, तो तब क्या हुआ? मीन वाइल द एनवियस नेबर पीप्ड इन एट द विंडो व्हेन द बॉइल्ड बीन्स वे बीइंग ग्राउंड। तो मीन वाइल ना, जब तक उसमें ये सब हो रहा था तो एनवियस यानी जो जेलस थे, जिनको दूसरों के ऊपर जेलस होते हैं ना, उनको एनवियस बोलते हैं। तो वो जो एनवियस कौन, वो विकेड नेबर होते हैं ना, वो उन्होंने झांका, पीप्ड यानी कि क्या बेटा? झांका किसके? उनके विंडो में, खिड़की में झांक के देखा कि बॉइल्ड बीन्स क्या हो रहा है, वेर बीइंग ग्राउंड। वेर बीइंग ग्राउंड माने यहाँ पर आपका ये नहीं है, क्या बोलते हैं, जमीन नहीं है, ग्राउंड यानी यहाँ पर कूटा जा रहा है। Goody me, cried the old hag as he saw each dripping of sauce turning into yellow gold. तो एक जो सॉस है, जो यहाँ पर बताया कि बारिश जैसे हो रही थी, वो बोला ओ माय गॉड, ऐसे हम बोलते हैं ना वैसे, goody me, cried the old hag as he saw each dripping of sauce turning into yellow gold, until in few minutes the tub under the mill was full of shining mass of gold. तो जब तक वो बहता ही गया गोल्ड ऐसा, जब तक अब जो टब है, जो वहां पर नीचे जो रखा हुआ है, वो पूरा शाइनिंग गोल्ड मास्क के साथ भरा नहीं जा रहा है, जब तक वो बहता ही जा रहा है। और ये सारा चीज उन्होंने भी देख लिया, कौन? उनके एनवियस नेबर। तो अभी हम प्रश्न इस पैराग्राफ पर बना के रखे हैं। ये क्यों करते हैं हम? ताकि आपको कॉम्प्रिहेंशन करने में इजी हो जाए। ठीक है बेटा, तो ये आपके टेक्स्ट बुक में से है। तो हम क्या करेंगे? हम अभी व्हाट डिड द ओल्ड मैन विश टू मेक, तो ओल्ड मैन ने क्या बनाने की इच्छा की? यहां पर लिखा है, देखिए, व्हेन न्यू ईयर टाइम ड्रू नियर ही विश टू मेक राइस बेक। यहाँ पे देखिए ये विश्ड वर्ड है यहाँ पर विश बन गया, विश्ड। वहां पर क्या बनाने का सोचा? राइस पेस्ट्री। हाँ, तो ये ही आंसर है, चॉकलेट पेस्ट्री नहीं, व्हीट पेस्ट्री नहीं। क्या बनाने का सोचा? राइस पेस्ट्री। तो हम उसको क्लिक करेंगे ना बेटा। चलिए अगला सवाल पर जाएंगे। What did the whole mass turn into? जो होल मास है किसमें बन गया? यहाँ पर है बेटी, देखिए यहाँ पर द होल मास, यहाँ पर होल है, मास है, turned into heap of gold coins. Yes, तो यहाँ पर turned into rice pastry है, turned into dove है, turned into gold coins है, ये ही सही है। अगला वाला देखेंगे बेटा। along with whom was the old man making the rice pastry? किसके साथ? along यानी कि क्या बेटा? किसके साथ वे राइस पेस्ट्री बना रहे थे? किसके साथ? डॉग के साथ या ग्रानी के साथ या नेबर्स के साथ? यस, यहाँ पर दिखा है, देखिए, ओल्ड वुमेन। ओल्ड वुमेन को हम ग्रानी बुलाते हैं ना बेटा, तो ग्रानी के साथ बना रहे थे। ग्रानी, दादी माँ, दादा ऐसा बोलते हैं ना, तो दादी माँ। यहाँ पर लिखा है, देखिए, ग्रानी पुट इट इनटू द मोटर। लिखा है ना ग्रानी यहाँ पर, तो वो ही लिखा है। What did Granny put into the mortar? वापस मैंने ही बता दिया यहाँ पर, Granny put into the mortar. When the rice was all boiled, Granny put into the mortar. ओके, क्या मोटर में डाला? राइस। ओके, तो यहाँ पर राइस लिखोगे, बॉइल्ड राइस बोलोगे, जल्दी बोलिए। When the rice was boiled, yes. So
हम इसको बॉइल्ड राइस को ही क्लिक करें, क्योंकि बॉइस राइस सिर्फ नहीं डाला, बॉइल्ड राइस डाला, इसका मतलब है। ओके बेटा। तो क्योंकि यहाँ पर ट्रिकी दिया हुआ है, राइस जब उबल जाने के बाद लिखा है, मगर हमको ऑप्शन में पूछा है राइस या बॉइल्ड राइस, तो उबल जाने के बाद ही है ना, तो बेटा बॉइल्ड राइस ही चुनोगे। ओके। हाउ लॉन्ग डिड द ओल्ड मैन कट द मिडिल ट्रंक ऑफ। ओके, कितना लॉन्ग। यहाँ पर फर्स्ट में ही ये देखिए, 2 फीट लॉन्ग। क्या हुआ, 2 फीट लॉन्ग। तो यहाँ पर ही रुकता है हमारा क्या बोले, पार्ट टू का जो है। और एक छोटा सा पैराग्राफ है, वो मैं बोर्ड पर लिख के समझाऊंगी, और वापस हम आएंगे हमारे पार्ट टू पर, जो है बहुत इजी है, उसमें से 2 पैराग्राफ मैंने लिख के रखा है, वो भी हम समझेंगे। तो पार्ट वन में जो लास्ट पैराग्राफ है, उसमें क्या है, तो जो रिच कपल है, जो ओल्ड कपल है, ओल्ड काइंड ओल्ड कपल, वो और भी ज्यादा रिच हो गए। ओके। मोर रिच बन गए, क्योंकि वह क्या हुआ, ये सब इतना कुछ हुआ, तो वो और भी रिच हो गए। बराबर। फिर क्या हुआ, तो वो नेक्स्ट डे, जो ये जो यहाँ पर लिखा है स्टिंगी, ये क्या है स्टिंगी, यानी कि जो बहुत ही कंजूस होते हैं, कंजूस, विकेड नेबर, इनको क्या बताया गया है, कंजूस विकेड नेबर। यानी कि स्टिंगी विकेड नेबर ने क्या किया अगले दिन, वो मोटार और जो मिल है उसको उधार लेने के लिए आए थे। क्या, वो मैजिक मिल करके बताया, उसको क्या करने के लिए, बोरोड, बोरोड यानी कि उसको उधार लेने के लिए आए थे। और वे जो उनके घर जाके वापस वैसे ही जैसे वे लोग कर रहे थे, ओल्ड मैन ने क्या किया, पाउंड किया, और जो ओल्ड वुमन ने क्या किया, ग्राइंड किया। मगर उनको क्या मिला, ये सब विकेट वाले लोग हैं, उन्होंने इनसे बोरो करके जो किया था, तो वो क्या हुआ था, क्या बना, इनको क्या सोना मिलेगा, आपको क्या लगता है, क्या मिला, जैसे वो कूटने लगे, उनको क्या मिला, फाउल मास ऑफ वर्म्स। तो जैसे जैसे आपका गुण होगा वैसे ही आपका लाइफ होगा करके होता है ना बेटा, बोलते हैं ना लाइफ में। तो इनका जो गुण है, ये जो है विकेड है, तो इनको ऐसा मिला, क्या हुआ, बहुत बदबूदार, बहुत सारा कीड़े मिले। ओके। मगर ये लोग बहुत ही काइंड थे, तो वे क्या बन गए, और भी रिच होते हैं। तो लाइफ में बेटा अच्छे बन के रहो। जो बुरे लोग होते हैं ना, उनका ऐसे ही होगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, खुद ब खुद उनके लाइफ में कुछ ना कुछ गलत होगा, है ना। जैसे कि उनके घर में कुछ कुछ तो कुछ गलत होगा उनके साथ, अगर वे आपके साथ गलत रहें, या उनके नीति के हिसाब से भगवान उनको बहुत पनिशमेंट देता है। ओके बेटा। तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आपसे अगर आप अच्छे हो, आप अच्छे नीति से चलो बेटा, तो आपको कोई कुछ नहीं कर सकता है। जो बुरे लोग होते हैं ना, उनके लाइफ में अगर वो आपसे बुरे करने लगे, या वे बुरे हैं, तो उनको भगवान खुद ही खुद सजा देगा बेटा। राइट। तो यस, यू सॉ, उनके सेम मोटर और मिल लेके उन्होंने बनाया, मगर उनको क्या निकला, कीड़े निकले। राइट। तो आगे बढ़ेंगे हम। आ, फिर क्या हुआ, हमको क्या बता रहे हैं, तो वो बहुत गुस्सा हो गए, बहुत एंग्री हो गए, और क्या किया, उस जो मिल को है, उस मिल को किधर डाल दिया, फायरवुड में डाल दिया। फायरवुड माने ऐसे जलता है ना बेटा, फायर का वुड ऐसे ऐसे गर्म करने के लिए रखते हैं ना, तो उसमें डाल दे दिया उन्होंने। ओके। तो अभी हम पार्ट टू शुरू कर रहे हैं बेटा। ओके। पार्ट टू में क्या शुरू हो रहा है, तो ये जो बात है, तो वापस कुत्ते ने आके सपने में बोला उनको कि तुम जाओ, और उसका जो राख है, उसका जो एशेस है, वो कलेक्ट करो। कुत्ता ने क्या किया, सपने में आया और बोला कि ये जो एशेस है, किसके एशेस, ये जो मिल के एशेस हैं, उसको लेके तुम है ना स्प्रिंकल करो। स्प्रिंकल यानी कि क्या बेटा, ऐसा छिड़कना, छिड़कना किसके ऊपर, विदर्ड, विदर्ड ट्रीज के ऊपर।
यानी कि जिस पेड़ पर कोई लीव्स नहीं है, कोई फ्लावर नहीं है, उस लीव्स पर, उस जैसे पेड़ इधर है, सिर्फ टहनियां है, ये विदर्ड हुए, थोड़े बहुत इधर उधर लीव्स रहते हैं, तो ऐसे जो ट्रीज हैं इसको ही बोलते हैं विदर्ड ट्रीज। तो इसके ऊपर तुम स्प्रिंकल करो, स्प्रिंकल यानी कि ऐसे छिड़कना, नमक जैसे छिड़कते हैं ना बेटा, तो ये जो मेरे एशेस हैं, तुम अगर छिड़कोगे तो क्या हो जाएगा, तो वो जो ट्रीज हैं वो ब्लूम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ब्लूम, यानी कि जब आप छिड़कने के बाद मान लीजिए इसमें बहुत सारे पत्ते आ गए और बहुत सारे फूल आ गए, तो कैसा होगा बेटा, कितना मैजिक सा दिखेगा ना। तो मैंने अभी छिड़क दिया इस पर एशेस, तो ये क्या बन गया, बहुत सुंदर सा एक पेड़ बन गया। ऐसे मान लीजिए, ऑल राइट, उसमें फूल और फल लग जाएंगे, वो ब्लॉसम हो जाएगा, ब्लूम हो जाएगा। ओके, क्लियर, आगे बढ़े हम। यस, लेट्स प्रोसीड नाउ। तो यहाँ पर है हमारा, कंटिन्यू कर रहे हैं हम वापस हमारा। यस, इस पर स्क्रीन शेयर सा। यस, ओके। तो यहाँ पर क्वेश्चंस पर बाद में जाएंगे, यहाँ पर अभी हम पढ़ेंगे। द गुड ओल्ड मैन हम्बली आस्क्ड फॉर द एशेस। तो जो गुड ओल्ड मैन है, उसने, ये जो आपका पेज नंबर मैं आपको बता देती हूँ, 62। ओके, तो ये जो है, तो वो निर्णय ले लेते हैं कि चलो मैं जाता हूँ और उन लोग से मैं क्या बोले, आशीष ले ले लेता हूँ करके, जो अच्छे ओल्ड मैन हैं वो जाते हैं इस जो नेबर्स के साथ जाके अपना एशेस निकालने के लिए। तो उसका पैराग्राफ हम पढ़ रहे हैं। द गुड ओल्ड मैन हम्बली आस्क्ड फॉर द एशेस। आप लोग सब पेज नंबर 62 से पढ़ रहे हो ना बेटा, पढ़िए साथ में। Though the covetous couple turned up their noses at time and scolded him as if he were a thief, they let him fill his basket with the ashes. तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं बेटा, covetous माने हम मीनिंग ऑलरेडी सीख चुके हैं, यानी कि बहुत ही क्या बोले, ग्रीडी होते हैं, जो उसको ही बोलते हैं कवचियस कपल करके। तो ये जो कपल हैं, उन्होंने अपना नाक ऐसे मोड़ के, ऐसे मोड़ते हैं ना, ऐसे गुस्से में, ऐसे करके उस उल्टा उसको चिल्लाने लगे। स्कोल्डेड पर हिम माने, यहाँ पर हिम कौन है बेटा, ये गुड ओल्ड मैन। गुड ओल्ड मैन को ही यहाँ पर हिम का दर्जा दिया जा रहा है। तो उसको चिल्लाया या डांटा, और जैसे कि वो एक चोर है, वो तो खुद अपना मिल मांगने आया था, मगर वो मिल तो उन्होंने जला दिया है। फिर भी वो कितने अच्छे हैं, देखो वो कुछ नहीं बोले, बहुत हम्बली। यहाँ पर पॉइंट नोट कीजिए बेटा, बहुत नम्रता से। ऐसा होता है बेटा, हम लोग है ना हमेशा नम्रता से किसी के साथ बात करते हैं, मगर जो नटखट वो क्या बोलते हैं, नकचढ़े की होते हैं ना, वो लोग है ना हमेशा है ना अपने ही मस्ती में बात करते हैं, मगर भगवान उनको पनिशमेंट जरूर देगा बेटा। अभी रिसेंटली की बात है, मैंने भी अभी बहुत प्यार से किसी को बात किया था, तो वो लोग है ना अपना ही कुछ करने लगे। तो ऐसा होता है बेटा, तो अपने है ना अपने अपने ही रहेंगे, अच्छे रहेंगे, जिसको है ना जैसा को जो करना होगा वो करेंगे। हाँ, उनको भगवान देख लेगा बेटा। दे लेफ्ट दे लेट हिम फिल हिज बास्केट विथ एशेस। तो यहाँ पर दे माने यहाँ पर क्या, जो विकेट कपल हैं, उन्होंने अपने उसको अपने बास्केट में जैसे उस कुत्ते ने बोला था, एशेस भरने दिया। ऑन कमिंग होम द ओल्ड मैन टुक हिज वाइफ इनटू द गार्डन। तो जैसे ही घर आया, उस ओल्ड मैन ने अपने पत्नी को कहाँ पर लेके गया, गार्डन में लेके गया। क्यों लेके गया गार्डन में, इट बीइंग विंटर द फेवरेट चेरिटी वॉज बेयर। तो विंटर का समय था, और वो जो चेरी ट्री है ना, उनका उनके गार्डन में एक चेरी ट्री था, वो बैर था। बैर माने क्या, विदर्ड बैर सब एक ही मीनिंग है, यानी कि उसमें कोई फूल फल पत्ते नहीं थे। बैर माने जैसे मैंने ड्रॉ करके बताया था आपको बोर्ड में कि क्या बोले, कोई भी लीव्स नहीं थे करके। He sprinkled a pinch of ash on it, and lo, it sprouted blossoms until it became a cloud of pink blooms which perfumed the air. वाओ, क्या हो गया देखो। तो स्प्रिंकल यानी छिड़काया, क्या छिड़काया, पिंच, एक चुटकी भर एशेस उसने छिड़काया,
और लो, एक्सक्लेमेटरी मार्क दिया है, जैसे बोलना है वाओ, ऐसे बोलने का, जैसे ऐसे लो, इट स्प्राउटेड ब्लॉसम until it became a cloud of pink blossom which perfumed the air। तो एक बहुत बड़ा क्लाउड यानी बादल जैसा बन गया था, एक पिंक कलर का। ओके, पिंक कलर का ऐसे बादल जैसे बन गया था, और पूरे एयर में इतना अच्छा था उसका सुगंध, यानी परफ्यूम्ड द एयर माने वो जो उसमें जो फल और फूल हैं उसमें पूरा इतना अच्छा सुगंध था कि पूरे एयर वहां पर जो भी हवा थी उसको उसने हवादार, इतना अच्छा स्मेल, सुगंध वाला हवा बना दिया। The news of this filled the village and everyone ran to see the wonder। तो ये जो खबर है वो पूरे गांव में फैल गई, और सब लोग इस आश्चर्य, वंडर यानी कि क्या बेटा, आश्चर्य को देखने आ गए। रैन, अब दौड़ते हुए आए, ऐसे भी नहीं आए, दौड़ते हुए आए। The covetous couple also heard the story and gathering up the remaining ashes of mill kept them to make withered trees blossom। तो ये जो covetous couple है ना, उन्होंने भी सुना। कवरटेस ने क्या, मैंने बताया था आपको, जो ग्रीडी होते हैं उन्होंने सुना ये कहानी कि ये जो रिमेनिंग एशेस हैं, उससे जो उनके पास भी होंगे ना बेटा अभी, क्योंकि थोड़े बहुत ही तो लेके गए होंगे हमारे अच्छे ओल्ड कपल। तो kept them trees kept them to make withered trees blossom। तो जो withered trees है उसको blossom करने में मदद करती है ये जो ashes। ऐसे करके उन्होंने भी सुना। तो यहाँ पर द काइंड ओल्ड मैन हियरिंग दैट हिज लॉर्ड द डेमेओ वाज टू पास अलोंग द रोड, हाई रोड नियर। तो जो काइंड ओल्ड मैन है बाद में क्या करते हैं, वे सुनते हैं कि डायमियो, हमने पढ़ा था, याद है बेटा आपको फर्स्ट लाइन में, कि उस जमाने का डायमियोस का जमाना था। डायमियोस कौन होते हैं बेटे, बड़े बड़े जमींदार होते हैं। उस जमाने में एक बूढ़े कपिल रहते थे, हमने पढ़ा था ना फर्स्ट लाइन में। तो अभी इनको यहाँ पर लाया गया है डेमियो। वो आके क्या करते हैं हम आगे पढ़ेंगे, जब तक हम ये क्वेश्चन आंसर्स को अभी सॉल्व करेंगे। ऑन कमिंग होम, वेयर डिड द ओल्ड मैन टेक हिज वाइफ, कहाँ पर लेके गए थे उसके वाइफ को। तो यहाँ पर हमने पढ़ा था बेटा, गार्डन में लेके गए थे। जैसे ही घर आए राग के साथ, उनके वाइफ को साथ कहाँ पे लेके गए थे बेटा, गार्डन में लेके गए थे, है ना बेटा। तो यहाँ पर हम इसी को ही टिक करेंगे। अगला सवाल इस पैराग्राफ पर, हाउ वॉज द चेरी ट्री, जो चेरी ट्री था वो कैसा था बेटा। तो चेरी ट्री कहाँ पर मेंशन किया हुआ है, यहाँ पर मेंशन किया हुआ चेरी ट्री। तो यहाँ पर बताया गया जो चेरी ट्री वॉज कैसा था, बैर, बैर यानी कि क्या बेटा, कोई पत्ते फूल कुछ भी नहीं थे। तो बैर यानी जो विदर्ड होते हैं उनको ही बैर, ये विदर्ड बैर सब एक ही वर्ड है बेटा। उसका मतलब है यानी उनमें कुछ फल फूल नहीं है, सिर्फ टहनियां है। हाउ वॉज द चेरी ट्री, अभी बताइए मुझे, कैसे थे, बैर या ब्लॉसम्ड थे। नन ऑफ द अबव, ब्लॉसम्ड कब बने, जब उन्होंने ऐश छिड़काया। तो अभी बैर ही थे बेटा, तो ये ही करेक्ट है, राइट। वेयर डिड, अभी पढ़ रहे हैं हम ये जो अगला वाला आपका। तो हमने पढ़ा, हमने वो लास्ट लाइन में पढ़ा था कि जो हमारे गुड ओल्ड कपल हैं वो क्या करते हैं, वो हाई रोड पे जाते हैं, वहां पर अपना बास्केट ऑफ एशेस लेके जाते हैं, और वहां पर एक ओल्ड चेरी ट्री है उसके ऊपर खड़े हो जाते हैं। तो क्या है, मैं यहाँ पर लिख के ही बता देती हूँ आपको, ताकि आपको कंटिन्यूशन रहे। तो यहाँ पर ओल्ड मैन, गुड ओल्ड मैन, गुड ओल्ड मैन क्या करते हैं, किसके ऊपर चढ़ जाते हैं, ओल्ड विदर्ड, विदर्ड ट्री के ऊपर चढ़ जाते हैं। क्या करते हैं, विदर्ड चेरी ट्री, चेरी ट्री के ऊपर चढ़ जाते हैं, किसके साथ, एशेस के साथ। तो ये सिचुएशन है, ये सिचुएशन है, और हम अभी आगे पढ़ेंगे। ये निकालिए टेक्स्ट बुक 63, 63 में साथ पे पढ़िए। यहाँ पर बहुत छोटा दिखेगा बेटा, बाद में मत बोलिएगा छोटा दिख रहा है करके। ये मैं प्रयत्न कर रही हूँ कि आपको आपका टेक्स्ट बुक पढ़ाऊं, तो है ना, आप अपना टेक्स्ट बुक में से पढ़िए, यहाँ से मत पढ़िएगा, ओके बेटा। चलिएगा, फिर आप मत बोलिए मैम मैं मुझे कुछ दिखा ही नहीं करके, ओके।
चलिए चलिए साथ में पढ़ेंगे नाउ. नाउ इन द डेज ऑफ द डेमियोस इट was the custom when their lord passed by for all the loyal people to shut down their high windows. तो उस जमाने में बहुत बहुत सारे हाई विंडोज होते थे, फ्रेंच विंडोज बोलते थे बेटा उनको, कि हमारे जैसे ऐसे छोटी छोटी खिड़कियां नहीं थी, यानी पूरा वहां पर खड़े हैं तो आप पूरा दिखोगे वहां पर. तो उस टाइम के जमाने थे जब डेमियोस का जमाना था. एक कस्टम था, एक रिवाज था कि जब भी ये जो डैमियोस उनको लॉर्ड बुलाते थे बेटा, यदि भगवान जैसे उनको मानते थे ना, तो लॉर्ड पास्ट बाई पास्ट मैंने जब गुजर के जाते थे, तब उनके जो हाई विंडो, जो हाई खिड़कियां हैं, उनको वो बंद कर देते थे. दे इवन पेस्टेड देम फास्ट विथ अ स्लिप ऑफ पेपर. तो कभी कभी उनको स्लिप ऑफ पेपर्स के साथ भी पेस्ट कर देते थे, सो एज नॉट टू कमिट द इम्पेरिटेंसेस ऑफ लुकिंग डाउन ऑन हिज लॉर्डशिप. तो जब वो गुजर के जा रहे हैं उनको ऐसे उनको उनकी वे झुके होना चाहिए, यानी कि जो लोग हैं वो डैमियोस के सामने झुके होना चाहिए, ना कि वे उनको ऊपर से देखे नीचे. इसीलिए ऐसा करते थे. ऑल द पीपल अलोंग द रोड वुड फॉल अपॉन देयर हैंड्स एंड नीज एंड रिमेन prostrate until द प्रोसेशन पास. तो जो कोई भी घर में है तो उनके हाई विंडोज को बंद करते थे. जो कोई भी रोड पे है, ओके, वे लोग क्या करते थे, वे जैसे हम अपने घुटनों के बल ऐसे नीचे रह के हाथ रख के नमस्कार करते हैं ना बेटा, वैसे पोजीशन में वो लोग करते झुके रहते थे, जब तक वे वहां से गुजर के जाते नहीं. तो प्रोसेशन यानी कि जुलूस बोलते हैं ना बेटा, तो वो जुलूस जब तक वहां से नहीं गया, वे लोग ऐसे ही स्टिल स्टिल यानी कि जब तक वैसे ही रहते थे. The train drew near. One tall, competent man marched ahead. तो दो ट्रेन यानी कि जो प्रोसेशन को ही यहाँ पर ट्रेन कहा जा रहा है, तो वो जो ट्रेन है वैसे ही आती जा रही थी. तो एक उसमें से एक कम्पिटेंट मैन मार्च अहेड, एक बहुत लंबा और एक बहुत अच्छा तगड़ा आदमी जो है वहां पर मार्च करते हुए आगे आ रहा था. क्राइंग आउट टू पीपल बाय द वे, गेट डाउन ऑन योर नीज. तो वो आगे जो आदमी है सबको बोल रहा था, अपने घुटनों भले खड़े हो जाओ, मीन बैठ जाओ, गेट डाउन ऐसे बोल रहा था, क्योंकि जो जो नहीं खड़े हुए उनको बताते जा रहा था, क्योंकि जैसे ही राजा आए, जो लॉर्ड आए, डेमियोस आए, सब झुके होना चाहिए. ओके बेटा. तो वो बता रहा था, गेट डाउन ऑन योर नीज, गेट डाउन ऑन योर नीज, एंड एवरी वन नील्ड डाउन while the procession was passing. तो हर एक आदमी वो झुकते हुए, वो प्रोसेशन जैसे ही गुजर रहा था सब झुके हुए थे. Suddenly the leader of the van caught sight of the aged man upon the tree. तो सडनली जो ये लीडर है ना, उन्होंने देख लिया था कि एज्ड मैन कौन है. एज्ड मैन हमारे गुड ओल्ड मैन खड़े थे ना एशेस के साथ, उनको ट्रीज में देख लिया. अच्छा, बात भी क्या होने वाला है, ओ ओ देखेंगे हम. ही वॉज अबाउट टू कॉल आउट टू हिम इन एंग्री टोन. मैंने क्या बोला, ऊपर से नीचे नहीं देखना चाहिए ना बेटा, तो इसीलिए वो पेड़ पे ऊपर हैं तो उनको बहुत ही गुस्से वाले स्वर में बुलाने वाले थे. टोन यानी कि बेटा स्वर में बुलाने वाले थे. बट सीइंग द was such an old fellow, he pretended not to notice him and passed by. बट देखा उन्होंने कि इतने बुजुर्ग हैं, क्या तो कर लेंगे, ऐसे करके जैसे उन्होंने उसको देखा ही नहीं, अनदेखा कर दिया. नॉट नोटिस हिम एंड पास्ड बाय, उन्होंने पास कर दिया वहां से. फिर क्या हुआ, समय हो रहा है हमारे में एमसीक्यू का. सो व्हेन द डैम्यूज palanquin ड्रू नियर, द ओल्ड मैन टेकिंग अ पिंच ऑफ ashes from his basket scattered it over the tree. In a moment it burst into blossom. तो फिर जैसे ही वे वहां पर डैम्यूज का पैलनक्वीन यानी कि क्या, पालकी जो आती है उसमें ही बैठे थे, तो वहां पर उन्होंने वो एशेस को डाल दिया. और क्या हुआ, वो जो पेड़ है पूरा blossom हो गया. The delighted daimyo ordered the train to be stopped and got out to see the wonder. तो delighted यानी बहुत खुश हो गए थे daimyo कि मैं आ रहा हूँ और पूरा वो जो
पेड़ जिसमें कुछ भी नहीं है, फल फूल नहीं है, पूरा ब्लॉसम हो गया करके उसको इतने खुश हो रही है। और वो उतर जाते हैं उस पैलेंक्वीन से और आके देखने लगते हैं उस आश्चर्य को। कॉलिंग द ओल्ड मैन टू हिम, ही थैंक्ड हिम एंड ऑर्डर प्रेजेंट्स ऑफ सिल्क रोब, स्पॉन्ज केक, फैंस एंड अदर रिवॉर्ड्स टू बी गिवन। ही इवन इनवाइटेड हिम टू द कैसल। तो उनका जो घर होता है उनको कैसल बोलता है ना, पैलेस जैसा जो होता है। तो उसको उनको उसके कैसल में भी बुलाया और बहुत सारे उनको इनाम दिए, जैसे कि सिल्क रोब, स्पॉन्ज केक, फैन सब भी दिए। तो वेयर डिड डैम्यो इनवाइट द ओल्ड मैन किंग, कहाँ पर? अभी अभी हमने पढ़ा कि कैसल पे उन्होंने बुलाया था करके, राइट। तो हम इसको टिक करेंगे कैसल। तो लास्ट वाला पढ़ेंगे, देखेंगे। वॉट डिड द ओल्ड मैन स्कैटर ओवर द ट्री, क्या स्कैटर किया था? एशेस स्कैटर किया था। तो अगला लास्ट आंसर जो आपके बुक में है वो पढ़ के हम एमसीक्यू पर जाएंगे। But when the greedy neighbor heard of it, he took some of the magic ashes and went out on the highway. वापस जब वो ग्रीडी नेबर वापस सुनता है कि एशेस से वो जो चेरी ट्री है पूरा ब्लूम हो गया, तो वापस ये भी क्या करते हैं, लेके जाके अपने हाईवे पे स्प्रिंकल करने के लिए आते हैं। जो जब जैसे अगले टाइम जब वो डैमियो का प्रोसेशन आ रहा है, वे भी ऐसे ही विदर्ड चेरी ट्री के पास खड़े थे। और वे भी क्या करते हैं, हैंडफुल ऑफ एशेस क्या करते हैं, उस पर डालते हैं। मगर क्या होता है, यहाँ पर पढ़ते हैं हम, द विंड ब्लू द फाइन डस्ट इन द नोसेस एंड द आईज ऑफ द डैमियो एंड हिज वाइफ। तो जो विंड है, हवा है, वो जो एशेस का जो डस्ट है उसने डैमियो के नोसेस यानी नाक और आंख में जाके घुस गए थे। तो उससे क्या हुआ, सच स्नीजिंग एंड चोकिंग, यानी बहुत छींकने लगे। और चोक यानी कि जब गला घुट जाता है उसको बोलते हैं चोकिंग। तो ऐसे होने लगा उनको। इट स्पॉइल्ड ऑल द पॉम्प एंड डिग्निटी ऑफ द प्रोसेशन। तो ये जो एशेस जो इस ग्रीडी नेबर ने फेंका था, उससे पूरा जो प्रोसेशन का जो खुशी सब अच्छा डिग्निटी जो उनका है वो सब भस्म कर दिया था। Get down on your knees, seized the old fool by the collar, dragged him from the tree, and tumbled him and his ash basket into the ditch by the road. तो उसको बोला, नीचे उतरो अपने घुटनों पर। और उस वो फूल यानी मूर्ख को अपने कॉलर से पकड़ के, वो ड्रैग्ड खींच के, उसको उसका जो बास्केट है उसको एक रोड के डिच पे फेंक के, यानी कि एक गड्ढे में फेंक दिया था। देन बीटिंग हिम साउंडली ही लेफ्ट हिम फॉर डेड। तो उसको इतना मारा और वो मर ही गया। जैसे इन लोग ने कुत्ते को मारा ना, जैसे ये भी कुत्ते का मौत मरा। तो जो भी गलत करते हैं ना आपके साथ बेटा, उनको ऐसे ही होगा। देन बीटिंग हिम साउंडली ही लेफ्ट हिम फॉर डेड। वो गुड ओल्ड मैन ने कुछ किया? कुछ भी नहीं किया। उन्होंने सिर्फ अपना किया। तो किसी को भी हानि मत पहुंचाइए बेटा। जिन जो बुरे हैं उनके साथ बुरा ही होगा। कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप बुरे मत बनिए लाइफ में। हमेशा आप अच्छा ही रहिए और आप अच्छा ही कीजिए। किसी के लिए भी बुरा मत कीजिए बेटा, वो कैसे भी आपके साथ चलें, आप अच्छा ही रहिए। ओके। Thus the wicked old man died in the mud, but the kind friend of the dog dwelt in peace and plenty, and both he and his wife lived in ever to the green old age. और वे बहुत ही जो ओल्ड कपल, विकेड ओल्ड कपल जमीन में मर गए, और ये जो अच्छे कपल हैं बहुत अच्छी तरह जिए थे। तो what happened when the dust went in the noses of eyes of Damio and his wife? क्या हुआ था? They sneezed and choked. दोनों ही छींकते गए और उनको घुटन जैसे होने लगी। वॉट हैपन टू द ओल्ड मैन, ओल्ड विकेट मैन? ही डाइड। यहाँ पर ओल्ड विकेट मैन है तो डाइड करोगे बेटा। तो बहुत अच्छी तरीके से हम लोग ने ये सब लास्ट क्लास में हमने कर दिया था बेटा। अभी हम जाएंगे एमसीक्यू पर। चलिए जल्दी से एमसीक्यू करिए। हु वे द ओल्ड कपल इन द स्टोरी? अ फार्मर and his wife, a woodcutter and his wife, a rich man and his wife, a soldier and his wife. जल्दी से आंसर्स कीजिए बेटा। सिर्फ आपको वन लिख के A B C लिखना काफी है।
जब तक आप करो। कौन थे ओल्ड कपल स्टोरी में? ABCD। ओके। What was special about the old couple? दो सेकेंड सवाल है बेटा। What was special about the old couple? They were very rich. They were kind and loving. They were strict and cruel. They loved money the most. स्पेशल पूछा है बेटा ओल्ड कपल का। क्या थे? दे वर वेरी रिच, दे वर काइंड एंड लविंग, दे वर स्ट्रिक्ट एंड क्रूवल, दे लव्ड मनी द मोस्ट। व्हाट वाज स्पेशल अबाउट द ओल्ड कपल? Whom did the old couple love as their own child? किसको प्यार किया अपने ओन बच्चे जैसा? अ लिटिल बर्ड, अ डॉग, अ ब्लैक कैट, अ काउ। किसको प्यार किया बेटा? Whom did the old couple love as their own child? A little bird, a dog, a black cat, a cow. What is the main moral of the story? इस स्टोरी का क्या moral है बेटा? A. Greed always brings success. B. Kindness and goodness are always rewarded. Money is the most important thing. D. Dogs should be feared. What is the main moral of the story? इस स्टोरी का क्या moral है बेटा? क्या आपको बताना चाहते हैं इस स्टोरी के द्वारा? ग्रीड ऑलवेज ब्रिंग सक्सेस, यानी कि ग्रीड यानी कि जो लालचीपन है वो हमको हमेशा लाइफ में सक्सेस देता है। काइंडनेस एंड गुडनेस आर ऑलवेज रिवॉर्डेड, अगर आप अच्छे हो तो जिंदगी में हमेशा आपको इनाम मिलेगा। मनी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, यानी पैसा ही इम्पॉर्टेंट है। डॉग शुड बी फियर, यानी डॉग से डरना चाहिए, कुत्तों से डरना चाहिए। इसमें से क्या है? ABCD लिखना काफी है। What happened to the dog at the neighbor's house? Dog को क्या हुआ था नेबर के घर में? He was treated kindly. He found more gold. He was killed cruelly. He ran away. इनमें से कौन सा है बेटा? ये सारा वर्ड्स हम लेसन में कर चुके हैं। After the dog died, what did he tell the old man in his dream? डॉग मरने के बाद क्या बोला ओल्ड मैन को उनके सपने में? टू फॉरगेट हिम, मुझे भूल जाओ। टू मेक अ मोटर फ्रॉम अ पाइन ट्री, टू बिल्ड अ हाउस, टू डिग द ग्राउंड अगेन। कि मोटर बनाओ पाइन ट्री से, या मेरे घर बनाओ, या वापस खोदो। टू डिग द ग्राउंड अगेन, वापस खोदो। इनमें से क्या बोला था बेटा कुत्ते ने? ABCD लिखना काफी है बेटा, कोई एक लिखो बेटा। आफ्टर द डॉग डाइड, कुत्ते के मरनांतरंत क्या बोला उसके सपनों में? वॉट हैपेंड व्हेन द ओल्ड कपल ग्राउंड राइस इन द मोटर? क्या किया, क्या हुआ था जब ओल्ड कपल ने राइस को मोटर में ग्राइंड किया था? इट टर्न इनटू सिल्वर, इट टर्न इनटू राइस केक्स, बी ऑप्शन। सी ऑप्शन, इट टर्न इनटू गोल्ड। डी, इट डिसअपियर। डिसअपियर्ड यानी कि गायब हो जाना। चांदी में बने या राइस केक्स बन गए थे, या सोना बना, या वो एक गायब ही हो गए। ABCD लिखना काफी है बेटा। राइट। व्हाट हैपेंड व्हेन द ओल्ड कपल ग्राउंड राइस इन द मोटर? जब कूट रहे थे राइस को मोटर में, क्या हुआ था? What did the greedy neighbors do with the mortar? Greedy neighbors ने मोटर के साथ क्या किया था? They broke it and burnt it. They sold it. They used it to grind rice. They gave it back politely. यानी कि बहुत ही नम्रता से वापस दे दिया। लास्ट ऑप्शन का मीनिंग है। फर्स्ट ऑप्शन का सब आपको मैंने लेसन में पढ़ाया हुआ है। They broke it and burnt it. They sold it. They used it to grind rice. They gave it back politely. नाइन्थ वाला सवाल। व्हाट डिड द डॉग टेल द ओल्ड मैन टू डू विद द एशेस? क्या करने को बोला था अपने एशेस यानी राख है, उसके साथ क्या करने को बोला था डॉग ने? ए, स्प्रिंकल देम ऑन द barren trees, थ्रो देम इन द रिवर, कीप देम इन द पॉट, सेल देम इन द मार्केट। ए ऑप्शन, स्प्रिंकल देम ऑन द barren trees,
थ्रो देम इन द रिवर, कीप देम इन द पॉट, सेल देम इन द मार्केट। यहाँ पर एक ट्रिकी वर्ड मैंने दिया हुआ है, आप लोग समझ जाइएगा। लास्ट वाला बेटा, वॉट मिरेकल हैपन व्हेन द एशेस वर स्प्रिंकल्ड ऑन द ट्रीज। क्या हुआ, क्या चमत्कार हो गया, मिरेकल यानी चमत्कार हो गया। ए, द ट्रीज गेव गोल्ड, द ट्रीज विदर्ड, द ट्रीज बर्स्ट इनटू ब्लॉसम ब्लॉसम, द ट्रीज टर्न इनटू सिल्वर। तो ट्रीज जो है सोना बन गए, ट्रीज जो है विदर्ड बन गए, ट्रीज जो है बर्स्ट इनटू ब्लॉसम, ट्रीज टर्न इनटू सिल्वर। इसमें से क्या बने? तो चलिए जल्दी से आंसर्स पर जाते हैं हम। वेरी गुड, आप सभी ने बहुत बढ़िया से आंसर किया होगा। आंसर्स देखिएगा। वो कौन थे कपल? फार्मर थे बेटा, खेत में खेती करते थे, फार्मर एंड हिज वाइफ। ओके। व्हाट इज स्पेशल अबाउट द ओल्ड कपल? वे बहुत ही काइंड, दयालु और बहुत प्यार करने वाले लोग थे। काइंड एंड लविंग, बी ऑप्शन सही है। whom did the old couple love as their own child? डॉग, डॉग को ही अपने खुद के बच्चे जैसे प्यार करते थे, क्योंकि उनके खुद के बच्चे नहीं थे। What is the main moral? Kindness and goodness will always be rewarded. अगर आप काइंड हो और अच्छे हो तो आपको हमेशा लाइफ में आगे बढ़ने हुए और इनाम भी मिलेगा उसका। What happened to the dog at the neighbor's house? उसको बहुत बुरी तरह से मारा गया। He was killed cruelly, brutally. C option सही है बेटा। After the dog died, what did he tell? To make a motor from the pine tree. To pine tree से एक मोटर बनाओ करके डॉग ने बोला। बी ऑप्शन सही है। What happened when the old couple ground rice in the mortar? कि वो सोने में बदल गया। ओके, सी ऑप्शन सही है। What did the greedy neighbors do with the mortar? They broke it and burnt it. कि ग्रीडी नेबर्स ने क्या किया? उसको तोड़ दिया और जला दिया, तभी तो राख बने बेटा। What did the dog tell the old man to do with the ashes? डॉग ने क्या कहा था? कि उसको स्प्रिंकल करो। ये barren leaves, withered leaves सब एक ही है बेटा। बैर, बैर करके एक वर्ड बताया था ना मैंने, तो बैर, withered, barren सब उसका मतलब है वो ट्रीज पे कुछ भी नहीं था, सिर्फ ब्रांचेस थे। What miracle happened? ऑप्शन, the trees burst into blossoms। सी ऑप्शन सही है। ओके बेटा, राइट। तो मैं उम्मीद करती हुई, क्यों मैंने बहुत प्रयत्न किया है कि आपको पार्ट 1 पार्ट 2 बहुत क्या बोले डिफरेंट डिफरेंट वेज में बोर्ड में एक्टिविटी के द्वारा समझाने की कोशिश की है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये लेसन आपको बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत लेंथी लेसन था, तो मैंने 2 सेशंस में ख़त्म किया है इसको। तो आपको कॉम्प्रिहेंशन भी करवाया है बेटा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये लेसन बहुत पसंद आया होगा। तो आज के लिए इतना ही बेटा। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू।